नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सक्षमवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 दिसंबर सन 2023। आज सूर्योदय सुबह 7:08 पर उदय होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:22 पर होगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगा बिजली बिल। खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव करवाएगी हरियाणा सरकार, किसानों को देना होगा मात्र 100 रुपए। हरियाणा सरकार अफ्रीकी देशों में जमीन लेकर किसानों को खेती के लिए करेगी प्रोत्साहित, सीएम खट्टर ने कही ये बड़ी बातें। हरियाणा में जल्द जारी होगा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा का रिजल्ट, हरियाणा एसएससी ने एनटीए को भेजी पूरी डिटेल। हरियाणा में अविवाहित पुरुष व महिलाओं के लिए शुरू हुई पेंशन इस दिन खाते में होगी जमा। फरलो काटकर वापस सुनाली जेल पहुंचा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, 21 नवंबर को आया था सलाखों से बाहर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में निकली भर्ती, टीजीटी व पीजीटी शिक्षक बनने का है सुनहरा अवसर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धर्मनगरी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बोले गीता में है हर समस्या का हल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। हरियाणा में सरपंचों को न्यू ईयर पर मिलने वाली है बड़ी खुशी, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कही ये बड़ी बातें। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -1 डिग्री पहुंचा तो मध्य प्रदेश में बारिश के आसार, यूपी झारखंड में कोहरा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से रास्ते बंद। और भारत ने जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम अब लगातार ठंडक भरा होता जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 48 घंटे में मौसम फिर से बदलने की उम्मीद है। घने कोहरे और बादल के कारण रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि आज यह फिर से घटकर 3 डिग्री पर पहुंच जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों की ठंड का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। राज्य के 22 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 20 दिसंबर तक 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा। ये लगभग उत्तर हरियाणा के जिले हैं। इसी के साथ पश्चिमी विक्षोभ के कारण 21 और 22 दिसंबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार माने तो 5 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधुर और अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनूठी पहल करके समाज में सेवा और सम्मान की एक नई मिसाल कायम की है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 12,882 विधुरों और 2026 अविवाहित व्यक्तियों की पहचान की गई है। इन्हें दिसंबर 2023 से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने विधुरों और अविवाहित पुरुषों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया है और इसके लिए 40 वर्ष की आयु की 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले विधुरों और 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाली 45 वर्ष की विधुरों को पेंशन दी जाएगी। एकल यानी पुरुष और महिला इसके लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की पात्रता के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN ने टीजीटी व पीजीटी अध्यापक भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन 17 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तय की गई है। इस भर्ती के लिए कुल 7,471 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों में टीजीटी के 3,521 पद और पीजीटी के 3,950 पद शामिल किए गए हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन मोड में होंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को HKRN के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्म सरोवर के घाटों पर देश की लोक संस्कृति का महाकुंभ देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में 20 दिसंबर को कला एवं सांस्कृतिक विभाग की तरफ से अपनी बेहतरीन प्रस्तुति देने वाली है। इस फिल्म अभिनेत्री के साथ साथ महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका अदा करने वाले प्रसिद्ध कलाकार नीतीश भारद्वाज 23 दिसंबर को अपनी यादगार प्रस्तुति देकर पर्यटकों का मन मोहने का काम करेंगे। अहम पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज 17 दिसंबर से ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में शुरू हो चुका है। वहीं 21 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कला एवं सांस्कृतिक विभाग की तरफ से महावीर गुड्डू और गजेंद्र फोगाट नाइट का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा ग्रुप डी सीईटी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रुप डी के लगभग 13,536 पदों पर नियुक्तियां की जानी है, जिसके लिए हरियाणा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर 2023 को आयोजित हो चुकी है। अब सभी को परीक्षा परिणाम का इंतजार है। ऐसे में परीक्षा से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि 13,536 पदों के लिए ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया इसी महीने पूरी होगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पूरी डिटेल एनटीए को भेज दी है। इसमें सामाजिक आर्थिक आधार के अंक किसको कितने मिलने हैं, यह जानकारी भी सम्मिलित कर दी गई है। आयोग
के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि ग्रुप डी के पदों का पता लगाया जाएगा कि कहां कितने पद खाली हैं व किस प्रकार के पद खाली हैं। इसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर युवा अपनी मनपसंद के पदों को सिलेक्ट कर पाएंगे। मेरिट में आए युवाओं को इन पदों पर पोस्टिंग मिलेगी। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोई नई बिजली दर प्रस्तावित नहीं की है। बता दें कि कंपनियों ने 3 साल तक बिजली बिलों में वृद्धि नहीं की है। हरियाणा में बिजली दरें न बढ़ाने की वजह 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव है। चूंकि विपक्षी दल हरियाणा में बिजली को लेकर खास तौर पर आप सरकार हमलावर रहती है। इसकी वजह यह है कि सीमावर्ती राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहाँ पर लोगों को बिजली बिल 0 दिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार टैरिफ बढ़ाकर कोई जोखिम मोल नहीं उठाना चाहती। हरियाणा में बढ़ते परिवारों के कारण घटती भूमि जोत से निपटने के लिए राज्य सरकार किसानों को अफ्रीकी देशों में जमीन लेकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत किसानों से ऑडियो बातचीत में कहा कि किसानों को रोटावेटर और आलू बुआई मशीनों पर भी सब्सिडी दी जाएगी। 7 दिनों के अंदर अंदर दोनों मशीनों को सब्सिडी योजना की सूची में शामिल कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि किसानों को कृषि भूमि उपलब्ध करवाने के लिए अफ्रीकी देशों से बातचीत की गई है। किसान वहां जाकर खेती कर सके, इसके लिए सरकार योजना बना रही है। हरियाणा में इन दिनों सभी राजनीतिक दल 2024 में प्रस्तावित लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी यानी आप ने भी इस कड़ी में बदलाव यात्रा प्रारंभ की हुई है। हरियाणा में पार्टी के नेता इस यात्रा को प्रमुख शहरों से शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर हरियाणा भाजपा ने अपना विरोध जताया है। हरियाणा भाजपा द्वारा जारी वीडियो में भाजपा की ओर से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी का आपने नाम तो सुना होगा। यह वही पार्टी है जिसने दिल्ली में सत्ता मिलने पर भ्रष्टाचार और पंजाब में नशाखोरी को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली से न तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ और न ही पंजाब से नशाखोरी। ईमानदारी का ढोल पीटने वाले आपके नेता इन दिनों भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा भी खा रहे हैं। वीडियो में कहा गया है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में हैं, तो वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद हैं। अब आप वाले हरियाणा में अपना डेरा डाल रहे हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार खेती में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए किसानों के खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव करेगी। इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और खेत की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही किसानों की आर्थिक बचत भी होगी। इसके लिए किसानों को यूरिया स्प्रे के लिए प्रति एकड़ सिर्फ 100 रुपए का भुगतान करना होगा। दरअसल करनाल जिले में 7000 एकड़ खेतों में स्प्रे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार किसानों को आधी से कम कीमत पर नैनो यूरिया खाद उपलब्ध करवाएगी, जिसका छिड़काव ड्रोन से किया जाएगा। राज्य सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए योजना शुरू की है। योजना के तहत बाजार में 220 रुपए में मिलने वाली नैनो यूरिया सिर्फ किसानों को 20 रुपए में उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और फसलों और सब्जियों पर भी असर पड़ता है। जहां खेत में दानेदार यूरिया डालने से फसल को केवल 25% फायदा पहुंचता है, तो वहीं नैनो यूरिया का छिड़काव करने से फसल को 90% फायदा मिलेगा। हरियाणा में पंचायतों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार 25 लाख रुपए की सीमा हटाने की तैयारी कर रही है। इसका संकेत पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने दिया है। राज्य मंत्री ने कहा है कि पंचायतों की कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए जल्दी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद ग्राम पंचायतें अपने विवेक से वार्षिक बजट का 50% विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 6228 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपए तक के काम बिना ई टेंडरिंग के मिल रहे हैं, जबकि ई टेंडरिंग से ज्यादा काम हो रहे हैं। कोटक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक और यस बैंक ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ऐसे में अगर इन बैंकों या फिर किसी अन्य बैंक में एफडी कराने का आप प्लान बना रहे हैं, तो इससे पहले पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में भी जान लेना चाहिए। हम आपको एसबीआई एफडी और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम और इन बैंकों से जुड़ी हुई एफडी की ब्याज दरों के बारे में बता रहे हैं, ताकि आप अपने हिसाब से सही जगह निवेश करके ज्यादा मुनाफा कमा सके। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। आप एक साल में एफडी पर जो भी ब्याज कमाते हैं वो आपकी एनुअल इनकम में जुड़ता है। कुल आय के आधार पर आपका टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है। एक साल की एफडी की ब्याज दरों के बारे में आपको बता दें कि एसबीआई 6.80% ब्याज दे रहा है, तो वहीं बैंक ऑफ इंडिया 6.50, फेडरल बैंक 6.80, पोस्ट ऑफिस 6.9%, तो यस बैंक 7.25% दे रहा है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक आपको 7.10% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। अगर आप भी लंबी वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक खबर जरूरी है। हम आपको बता दें कि जियो के 84 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। हम रिलायंस जियो के 395 वाले रिचार्ज प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्लान की गिनती कंपनी के सस्ते रिचार्ज प्लान में भी होती है। अगर आप भी जियो के प्रीपेड ग्राहक है, तो आप 3 महीने की वैलिडिटी वाले इस रिचार्ज प्लान से रिचार्ज करवा सकते हैं। इस प्लान में आपको कुल 6 GB डेटा ऑफर किया जाता है। साथ ही आपको 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। अनलिमिटेड कॉल के अलावा भी 1000 SMS फ्री मिलेंगे। अगर आपके एरिया में भी 5G सर्विसेज शुरू हो चुके हैं, तो आप 5G सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं।
सीकर का प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर बीती रात 10 बजे से 19 घंटे तक दर्शनों के लिए बंद हो चुका है। इस संबंध में मंदिर समिति ने एक सूचना जारी की है। आपको बता दें कि अमावस्या के बाद और विशेष त्योहारों पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाती है। इसके चलते मंदिर में दर्शन बंद रखे जाते हैं। आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि 18 दिसंबर को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा एवं तिलक किया जाएगा, जिसके चलते बीती रात 10 बजे से लेकर 18 दिसंबर की शाम 5 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। ऐसे में आज शाम 5 बजे के बाद श्रद्धालु मंदिर में दर्शनों के लिए पहुँच सकते हैं। कहा जाता है कि श्याम बाबा से जो भी भक्त मांगता है वह उसे लाखों गुना कर देते हैं। इसीलिए खाटू श्याम को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बात करें तो खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में खाटू श्याम मंदिर भारत में भगवान कृष्ण के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। खाटू श्याम जी कलयुग के सबसे प्रसिद्ध देवता भी माने जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गाँव में मौजूद है। खाटू श्याम जी पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस है। बता दें कि यहाँ से बाबा के मंदिर की दूरी 18.5 किलोमीटर दूर पड़ती है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आप टैक्सी या फिर जीप से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। गीता एक अद्भुत नैतिक एवं दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें हर समस्या का हल है। गीता आज पूरी दुनिया को सही दिशा दिखा रही है और इसकी सार्थकता आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। हर देश व हर व्यक्ति को इसका सार समझना होगा। यह विचार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि प्रस्तुत किए। उपराष्ट्रपति ने रविवार को ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी के साथ साथ महोत्सव के स्टेट पार्टनर असम व हरियाणा पेविलियन का भी उद्घाटन किया तो प्रदेश के जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं देर शाम ब्रह्म सरोवर तट पर सांध्यकालीन महाआरती भी की। इसी के साथ महोत्सव का आगाज हुआ। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व हरियाणा प्रदेश की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब भी वे हरियाणा आए हैं उनका अद्भुत अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गीता के बड़े अनुयायी हैं और इस रूप में उनकी दुनिया भर में पहचान है। गाँव की युवा को मुख्यमंत्री ने बिना गलत प्रयास के नौकरी का पत्र देकर गीता की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाया है। आपको बताते चलें कि 24 दिसंबर तक पुरुषोत्तमपुरा बाग में रोजाना सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में टेक्नीशियन ट्रेड और ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भर्ती निकाली है। इंडियन ऑयल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बात करें तो कुल 1603 अप्रेंटिस की भर्ती होगी। यह वैकेंसी इंडियन ऑयल के रिफाइनरी डिवीजन में है। उम्मीदवारों को कम से कम 50%, वहीं SC, ST और दिव्यांग के लिए 45% मार्क्स से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पास होना चाहिए। वहीं NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से संबंधित ट्रेड में ITI किया हुआ होना चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 वर्ष से 24 साल के बीच होनी चाहिए। SC, ST, OBC और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2024 तय की गई है। कुल 1603 पदों पर यह भर्ती होनी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।